Hey guys, welcome to Juridic Education. So very warm welcome to all of you. जैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड जीके फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम्स. ओके, so I will cover this उत्तराखंड जीके for your UK PSC and UK ट्रिपल SC एग्जाम्स. ओके, so अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप सबसे पहले जाके जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल में, दैट इज उत्तराखंड जीके 1 टाइप करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा. उस पर आप जाके ज्वाइन हो जाइए. वहीं पे आपको लेक्चर पीडीएफ और जितने भी पीडीएफ नोट्स वगैरह सब शेयर होते हैं उस चैनल में, तो आप जाके उस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए. और मैं रहूँगा आपका पूरी उत्तराखंड जीके जो सेशन है इंग्लिश, बेसिकली इंग्लिश के लिए वो मैं रहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड जो जीके है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, प्रॉब्लमेटिक कर रही है जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं. ठीक है ना, क्योंकि ऐसी कोई रिसोर्सेज या बुक अवेलेबल नहीं है अच्छी जिससे आप उत्तराखंड जीके पढ़ पाएँ. तो मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और इस पूरी इंग्लिश की सेशन में, उत्तराखंड जीके के इंग्लिश इंग्लिश सेशन में मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल होगा. ओके, सो हम बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पढ़ते हुए चलेंगे. हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि कोई भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम बोर हो जाएं उसमें. ठीक है ना, हम उसको कहानियों की तरह से पढ़ेंगे हर चीज़ को. ठीक है ना, और मैं आपको स्पेशली नॉट प्रीलिम्स के लिए मैं फैक्चुअल नहीं बताऊंगा आपको, मेंस के लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिखना है, कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. तो आई विल प्रोवाइड ऑल्सो फॉर द आंसर राइटिंग मटेरियल वाइल कवरिंग दिस उत्तराखंड जीके. ओके, सो फैक्चुअल के साथ साथ हम क्या करेंगे, आंसर राइटिंग के लिए भी चीज़ें को कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक दोस्तों है वो है हमारा क्या, नो ईयर स्टेट. ओके, सो ऑल यू नो दैट कि उत्तराखंड क्या है आपका, उत्तराखंड को क्या कहा जाता है आपका, देवभूमि कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द लैंड ऑफ गॉड्स. ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इतने ज़्यादा टेम्पल है, इतने ज़्यादा क्या है, देवी देवता है, कि जिस वजह से उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, देवभूमि, लैंड ऑफ द गॉड्स. ओके, because of the large number of the Hindu temple and the pilgrimage places are the found in उत्तराखंड, because of that इसको क्या कहता है, लैंड ऑफ गॉड कहा जाता है. ठीक है ना, होली प्लेस फॉर द हिंदुज्म, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इज लोकेटेड इन उत्तराखंड. और इन चारों को हम क्या बोलते हैं, छोटा चार धाम भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं हम, छोटा चार धाम, क्योंकि आपको पता है कि चार धाम यात्रा होती है. उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, उत्तराखंड में चार है जिससे क्या बोला जाता है, आपका छोटा चार धाम बोला जाता है. तो यहाँ पे ये वाला मंदिर है आपका तुंगनाथ. ठीक है, जो रुद्रप्रयाग में है. ये आपका क्या हो गया, बद्रीनाथ. ये आपका हो गया केदारनाथ. और ये हो गया आपका सुरकंडा देवी. इस तरह के बहुत ज्यादा टेम्पल्स हैं यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे देवभूमि कहा जाता है. ठीक है, नॉट ओनली कि यहाँ पे लैंड ऑफ गॉड्स हैं, आपको इस वजह से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, बट आपका क्या है, जो उत्तराखंड है, जो उत्तराखंड है ये आया कहाँ से है. देखो, उत्तरा, उत्तरा क्या है, संस्कृत का शब्द है, और खंड मतलब होता है लैंड. ठीक है, दिस इज अ संस्कृत का वर्ड है, ये एक संस्कृत से लिया गया है उत्तराखंड. और उत्तराखंड में क्या है, बेसिकली दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत. ओके, उत्तरा मीन्स नॉर्थ एंड खंड मीन्स लैंड. तो मतलब जो क्या है आपका, जो लैंड क्या है उत्तर की तरफ है, उसे आपको बोला था उत्तराखंड. ठीक है, और इस उत्तराखंड के बारे में, इस उत्तराखंड के बारे में दोस्तों, हमारे जो क्या है, हिंदू स्क्रिप्चर्स थे. ओके, जो हमारे हिंदू क्या है, हिंदू स्क्रिप्चर्स है, उनमें ये बात हमें मिली भी है. ठीक है, जितने भी हमारे हिंदू क्या है स्क्रिप्चर्स हुए हैं, उनमें हमें ये बात देखने के लिए मिली है. पहली क्या चीज मिली है, कि जो आपका जो गढ़वाल, गढ़वाल पोर्शन था उसको बोला जाता था, और एक कुमाऊं पोर्शन हो गया. ठीक है, तो कुमाऊं पोर्शन को बोला गया मानस खंड, मानस खंड. एंड जो गढ़वाल पोर्शन है उसको क्या बोला गया आपका, केदार खंड. ठीक है, जितने भी हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, उसमें ये हमको देखने के लिए मिला है क्या, कि जो गढ़वाल है उसको केदार खंड के उससे क्या गया, डिराइव किया गया है. वहीं कुमाऊं को क्या बोला गया, मानस खंड बोला गया है. ठीक है, तो उत्तराखंड पहले हमने क्या सीखा, उत्तराखंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत, अंदर उत्तरा मीन्स नॉर्थ. ओके, उत्तरा मीन्स नॉर्थ एंड खंड मीन्स लैंड, एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत. ओके, सो आफ्टर दैट वी लर्न कि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है उससे हमें पता चला है गढ़वाल को क्या केदार खंड के नाम से जाना जाता था, और कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना जाता था. ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. अभी रिसेंटली यूके उत्तराखंड लोअर पीसीएस में पूछा भी गया था, कुमाऊं को किस नाम से जाना था, तो मानस खंड के नाम से आता है, वैसे गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है. ओके, सो ये बेसिक बेसिक चीजें हो गई. फिर आप, अब हमने देख लिया कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में गढ़वाल को और केदार खंड को क्या बोलते हैं. ओके, और अब बात करते हैं हम, हमारे जो क्या है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं. ठीक है, आर्के
आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से भी हमें क्या पता चला है, ठीक है, कि यहाँ पे जो एग्जिस्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, उसमें हमें ये पता चला है कि जो यहाँ पे ह्यूमन का एग्जिस्टेंस था, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस था जो, ठीक है, वो कब से? प्री हिस्टोरिक टाइम से, प्री हिस्टोरिक टाइम से, ठीक है, प्रौद्योगिक काल से। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से हमें ये भी पता चलता है कि जो उत्तराखंड में है उसके जो ह्यूमन एक्सिस्टेंस है वो कब से है, यहाँ पे प्री हिस्टोरिक टाइम से ही यहाँ पे क्या है, आपका क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और इस रीजन को क्या बोला गया था? उत्तर कुरु, ठीक है, कुरु किंगडम के नाम से, KURU, कुरु किंगडम, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? एक कुरु किंगडम था। तो हम क्या बोलते हैं, जो प्री हिस्टोरिक टाइम में, ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम में हमें कुरु किंगडम के बारे में पता चलता है। जो कुरु किंगडम क्या था, जो आपके ठीक है, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, नॉर्थ ऑफ द, उत्तर में ऐसा बोला था, नॉर्थ ऑफ द इंडिया में एक कुरु, नॉर्थ ऑफ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ ऑफ इंडिया में एक कुरु किंगडम है, ये बोला गया था। देखो हमने क्या पढ़ा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमें ये पता चला कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस थी, और कब थी? इनकी प्री हिस्टोरिक टाइम में। अब प्री हिस्टोरिक टाइम में एक कुरु किंगडम था जो नॉर्थ ऑफ द इंडिया में बिलोंग करता था, ठीक है। और इसका जो राजा था वो क्या हो जाएगा? कुरु किंग हो जाएगा, ठीक है, कुरु किंग्स। और बेसिकली एक कुरु क्या थी? कुरु क्या थी? एक ट्राइब भी थी, ठीक है, कुरु वर द ट्राइब, ओके, ड्यूरिंग द वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ द, वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया में क्या थी? एक ट्राइब भी थी। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि उत्तराखंड को एक तो देवों की भूमि कहा जाता है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ टेम्पल्स एंड द पिलग्रिमेज, ठीक है ना, पिलग्रिमेज प्लेसेस इन द उत्तराखंड, ओके। सो आफ्टर दैट कि हमने ये सीखा कि उत्तराखंड इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दैट इज उत्तरा मीन्स नॉर्थ एंड खंड मीन्स लैंड, ओके। आफ्टर दैट वी लर्न दैट most of the Hindu scripture also tells about the Gadwal, that Gadwal is just referred as a Kedarkhand, whereas Kumaon is referred as a Manaskhand. After that we learned कि archaeological evidences में human existence के बारे में पता चलता है कि that human existed in the region since the prehistoric times, okay. So हमने देखा कि फिर क्या करा, इन द prehistoric times हमें पता कि एक क्रू किंगडम था जो कि क्या करते थे, नॉर्थ ऑफ द इंडिया में बिलोंग करते थे, क्रू वर द ट्राइब इन द वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फिर आप थोड़ा सा आगे जाके, ये हमारा प्यारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हम उत्तराखंड की जो बेसिक बेसिक चीजें वो बात करने वाले हैं, अभी हम हिस्ट्री को कवर नहीं करने वाले हैं, बस जो अभी हमने हल्की चीजें थी वो पढ़ी हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कि उत्तराखंड में कितनी टोटल सीट्स थी, ठीक है, टोटल असेंबली सीट, सॉरी, ओके। टोटल असेंबली सीट्स कितनी है हमारे पास? 70, ओके, टोटल 70 हो गई। फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखो यहाँ पे आपका तिब्बत हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका नेपाल हो गया, यहाँ पे आपका यूपी हो गया, और यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। ये पूरा यूपी है, इधर से इधर ये पूरा यूपी आ रहा है, ठीक है। ये नीचे जहां जहां मैंने रेड कर दिया यूपी है। तो कई बार आपसे पूछ लेता है, कई बार इसलिए बोल देता है कि हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, हरियाणा उत्तराखंड को टच करता है कि नहीं करता? तो नहीं करता, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा उत्तराखंड की बाउंड्री को क्या करता है? शेयर नहीं करता है, ठीक है। उत्तराखंड डू नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद हरियाणा, ओके। सो उसके बाद कौन कौन से स्टेट करते हैं? तो ये आपको याद रखना है, आपका हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तर प्रदेश करता है, नेपाल करता है, और साथ में आपका तिब्बत करता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उत्तराखंड किन के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो वो तिब्बत के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ करता है, और हिमाचल प्रदेश के साथ करता है। हरियाणा के साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है उत्तराखंड, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहाँ टोटल असेंबली सीट्स कितनी है? 70 है, ठीक है। और एक और बात याद रखना, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें वैसे एक्चुअल में टोटल सीट अगर हम करें तो 71 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक नॉमिनेटेड है किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियन। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी टोटल सीट कितनी है? 71, वन इज रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन, ठीक है, जो आपको पता होगा। और 70 क्या है टोटल नंबर ऑफ द सीट्स, ठीक है।
ओके, तो अब इस सीट्स के बारे में बात कर देते हैं हम। टोटल एससी सीट कितनी रिजर्व है? देखो शेड्यूल कास्ट जो वो है वो उसके लिए सीट कितनी रिजर्व है, तो आप लोग ध्यान रखोगे 13, ठीक है। एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व है, तो आप लोग ध्यान रखोगे 2, ठीक है। लोकसभा के लिए सीट्स कितनी है उत्तराखंड में, तो आप यहाँ रखोगे 5, ठीक है। राज्यसभा के लिए कितनी सीट अवेलेबल है उत्तराखंड से, तो आप रखोगे 3, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना है, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम द उत्तराखंड। ओके, टोटल असेंबली सीट इज 70, वन इज नॉमिनेटेड फॉर द वन इज रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियंस, है ना। उत्तराखंड हरियाणा के साथ कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो किन के साथ शेयर करता है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल और तिब्बत के साथ शेयर करता है। टोटल असेंबली सीट्स जो 70 है उसमें कितनी सीट ऑफ रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो वो 13 सीट्स हैं। एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व है, तो आप लोग ध्यान रखोगे 2 है। लोकसभा में कितनी सीट आपको क्या करता है उत्तराखंड रिप्रेजेंट करता है, तो 5। राज्यसभा में कितनी सीट रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर हो गया 3। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम और बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड कंसिस्ट ऑफ द 13 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो हमारा स्टेट है उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ओके, 13 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। बेसिकली उत्तराखंड डिवाइडेड इन द 2 मंडल्स, ठीक है। 2 मंडल में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवीजन, 2 डिवीजन बोल दीजिए, ठीक है। 2 डिवीजन में हम क्या करते हैं, उत्तराखंड को डिवाइड कर देते हैं। उत्तराखंड एज अ 2 डिवीजन, दैट इज गढ़वाल एंड कुमाऊं, ठीक है। गढ़वाल कंसिस्ट ऑफ द 7 डिस्ट्रिक्ट एंड कुमाऊं कंसिस्ट ऑफ द 6 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उत्तराखंड गढ़वाल में कितने डिस्ट्रिक्ट आ गए, 7, और कुमाऊं में कितने आ गए, 6 डिस्ट्रिक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट है, ओके। सो अब इसके बारे में बात, गढ़वाल में 7 जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिसमें जिसमें मैं क्या करूंगा, टिक करूंगा, वो आप लोग देखते रहना, ठीक है। तो उत्तरकाशी हो गया आपका, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, ठीक है, आपका पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चमोली, ये आपके आ गए हैं, ठीक है। दिस आर द 7 स्टेट ऑफ द गढ़वाल रीजन, वेयर एज पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत एंड उधम सिंह नगर आर द पार्ट ऑफ द कुमाऊं, ठीक है। तो उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग एंड चमोली बिलोंग टू द गढ़वाल डिवीजन, वेयर एज पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर एंड चंपावत बिलोंग टू द कुमाऊं डिवीजन, ओके। सो ये आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गए। उत्तराखंड consist of the 2 division, Garhwal division and the Kumaon division, where the Garhwal division consists of the 7 district and Kumaon division consists of the 6 district, and total districts in the Uttarakhand is 13 district, okay. So these are the basic questions. So अब थोड़ा थोड़ा बेसिक और हम क्या करते हैं, एडवांस करते हैं और बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द उत्तराखंड। कैसे फॉर्मेशन, उत्तराखंड की फॉर्मेशन के भी तो सब याद रखेंगे, 9 नवंबर, ठीक है, 2000 में क्या हुआ, हमारा उत्तराखंड स्टेट क्या हुआ, फॉर्म हुआ। दूसरी चीज हमको याद रखनी है, पहले जब फॉर्म हुआ तब इसका नाम था उत्तरांचल, ठीक है। पहले जब फॉर्म हुआ तो इसका नाम क्या था, उत्तरांचल। फिर बाद में 1 जनवरी 2007, ठीक है, 2007 से क्या हुआ, इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। क्या पड़ा, उत्तराखंड पड़ा। जिस समय ये आपका 1 जनवरी 2007 को जब कौन से प्रेसिडेंट थे जिसने इसके नाम को सैंक्शन दिया था, तो उसका नाम है, किनका नाम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था, साइन किया था। अच्छा, कौन से आर्टिकल से नाम चेंज होता है, तो आपको बताता हूँ, आर्टिकल 3 एंड 4 क्या करते हैं, हम यूज करते हैं किसी भी स्टेट की बाउंड्री को या नाम चेंज करने के लिए। और आपसे अगर पूछ ले कि बाउंड्री चेंज करने के लिए कैसी मेजोरिटी चाहिए होती है पास करने के लिए, तो सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू चेंज नेम एंड बाउंड्री ऑफ अ स्टेट, ओके। सो आर्टिकल 3 और 4 का हम यूज करते हैं, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, तो ऑन द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उस समय 2006 में, 2007 में, ऑन द 1 जनवरी 2007 उत्तरांचल रीनेम्ड एज अ उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड इसका नाम पड़ा। फॉर्म कब हुआ, 9 नवंबर 2009 2000 को, ओके। इस बात में ध्यान रखना।
ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, वन मोर थिंग, आप अपने कॉपी में फैक्चुअल डेटा लिखते रहें। जब ये फॉर्म हुआ था तब 27th स्टेट था हमारा, ठीक है? उत्तराखंड कौन सा स्टेट था? 27th स्टेट था उत्तराखंड। और कौन सा हिमालयन राज्य था? तो 11th हुआ, ठीक है? 11th क्या था हमारा? 11th तो आपका हिमालयन स्टेट, ठीक है? तो मैंने एचएस लिखा है, तो एचएस का आप लिख देंगे अपनी कॉपी में हिमालयन स्टेट, ठीक है? इट वाज द 11th हिमालयन स्टेट एंड 27th द स्टेट ऑफ द इंडिया, जिस समय ये क्या बना था, फॉर्म हुआ था। इस बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारी स्टेट लैंग्वेज है, ठीक है? हमारी क्या है? स्टेट लैंग्वेज है उत्तराखंड की, ठीक है? स्टेट लैंग्वेज। वैसे यहाँ पे क्या है, अलग अलग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है हमारा, ठीक है? बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, किससे? रिलीजन और कल्चर से लेकर लैंग्वेज भी उसी हिसाब से अलग अलग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। लेकिन जो यहाँ पे स्टेट लैंग्वेज जो रखी गई है, पहली रखी गई है हिंदी, और जो दूसरी रखी गई है वो है संस्कृत। इसको याद रखना, ठीक है? और उत्तराखंड मात्र एक ऐसा स्टेट है, भारत में सबसे पहला स्टेट है जिसने अपनी स्टेट लैंग्वेज में संस्कृत को क्या दिया है, मतलब अपनी क्या गया, प्रेफरेंस दिया है संस्कृत को, ठीक है ना? तो दूसरी जो हमारी संस्कृत है वो है, दूसरी जो हमारी लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज, वो है संस्कृत, और पहली जो है वो हमारी क्या है, हिंदी है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड क्या था, पहला स्टेट था भारत में, ठीक है? दिस इज अ मेजर क्रूशियल पॉइंट। उत्तराखंड क्या था, भारत में पहला स्टेट था जिसने संस्कृत को क्या दिया, अपनी स्टेट लैंग्वेज में प्रेफरेंस दी, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब बात करते हैं टोटल एरिया। तो हमारा जो उत्तराखंड है इसका टोटल एरिया कितना है? तो अभी रिसेंटली ये एग्जाम में पूछा भी गया है, होप सो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना? तो जो टोटल एरिया है उत्तराखंड का वो कितना है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। जो उसका टोटल एरिया है वो है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है? हमारा जो टोटल एरिया है स्टेट का, ठीक है, वो इतना है। और यहाँ से, ठीक है, आपका नॉर्थ से आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी लेंथ है ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इस तरह से जो हमारी ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ है उसकी कितने किलोमीटर डिस्टेंस है वो भी ध्यान में रखना। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, ईस्ट टू वेस्ट जो है वो 358 किलोमीटर है, और जो ये वाली आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ है वो कितनी हो जाएगी, 320 किलोमीटर्स, और जो आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ है वो कितनी हो जाएगी, 358 किलोमीटर। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना? अब आपको ध्यान में रखना है कि इसका एरिया हमने बता चुका हूँ, इसका ईस्ट से वेस्ट तक 358 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ 320 किलोमीटर, ओके? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज फैक्चुअल डेटा। सो अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के स्टेट्स सिंबल्स के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहला सिंबल आता है उत्तराखंड का एम्बलम, तो आपको ध्यान में रखना है, तो ठीक है, इस चीज में आपको बहुत ज्यादा ध्यान और वो रखना है, क्योंकि इससे अभी यूके ट्रिपल एससी में क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है? तो आपको जो ये दिख रहा है, ये वाले क्या है, ये माउंटेन है, ठीक है? दीज आर द माउंटेन, दिस इज द, आपको सब पता है सारनाथ तक का क्या है, ये एम्बलम है, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो आपका ये जो है, ये वाली जो ये ब्लू ब्लू है, ये क्या है, जो ये आपकी स्ट्रीम है, ठीक है? ये स्ट्रीम जो चल रही है क्या है, ये गंगा रिवर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? गंगा रिवर को रिप्रेजेंट करती है। ये टोटल 4 है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था ये कितनी स्ट्रीम्स हैं, तो ये 4 स्ट्रीम्स हैं जो कि गंगा रिवर को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ओके? एंड दीज आर द माउंटेन्स। एंड जो यहाँ पे ये है क्या, आपका अशोक का स्तंभ है, आपको पता होगा, ठीक है? और इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये आपका सत्यमेव जयते सारनाथ से लिया गया था, ठीक है? इसके पीछे आपका रेड है, फिर आपकी यहाँ पे 4 स्ट्रीम्स हैं जो कि गंगा रिवर को रिप्रेजेंट करती हैं, दीज आर द बिलोंग्स टू दिस आर द माउंटेन्स, और ये हिमालयन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका सारनाथ है और ये रेड है। तो यहाँ पे आपको दिखाओ माउंटेन पीक्स ऑफ द हिमालय, जो मैंने आपको बताया ये वाली हिमालय क्या है, एंड द 4 स्ट्रीम्स, कितनी स्ट्रीम है, 4 स्ट्रीम चार्जिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, ठीक है? और जो इसका मोटो है वो क्या है, देवनागरी में लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा क्या हो जाती है, विजय होती है, ओके? दीज आर द, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और जो रेड पोर्शन है ये इसका रेड कलर क्यों है, क्योंकि जब उत्तराखंड बनाने में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो आंदोलनकारी थे, जिनकी वजह से हमें क्या मिला, हमारा एक स्टेट उत्तराखंड स्टेट मिला, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लाल कलर दिया गया है। द रेड कलर बैकग्राउंड टॉप द रिप्रेजेंट द ब्लैक ब्लड ऑफ द स्टेटहुड एक्टिविस्ट हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द कोर्स,
जिन्होंने उत्तराखंड को बनाने में अपनी जान गंवाई, है ना, आंदोलन किया, उनको रिप्रेजेंट करता है आपका ये रेड कलर, ठीक है। और ये उत्तराखंड स्टेटहुड मूवमेंट जो हुए थे, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में करेंगे। उत्तराखंड बनाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट हुए, द फॉर्मेशन ऑफ द उत्तराखंड में जब हम पढ़ेंगे तो हम चीजों को कवर करेंगे। वाइल द वाइट बैकग्राउंड, जो ये वाइट बैकग्राउंड है ना, ये अंदर से जो वाइट बैकग्राउंड है जहाँ पे मैंने अभी तीर मारा, तो ये क्या है, ये क्या आपका क्या करता है, पीसफुल नेचर, है ना, कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो एक क्या है, शांति प्रिय लोग हैं, तो उसके लिए रिप्रेजेंट करता है आपका वाइट। तो ये माउंटेन हिमालय को रिप्रेजेंट करता है। रेड, जो रेड कलर है वो क्या करता है, उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने अपनी who lost their lives, ठीक है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट। उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट जो चल रहा था उसमें उन्होंने अपनी जान खोई, ठीक है। और आपका जो ये है क्या है, रिवर, गंगा रिवर को रिप्रेजेंट करते हैं। द माउंटेन रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी एंड द इकोलॉजी ऑफ द हिमालयन स्टेट। ये दिखाता है कि हमारा 11वां हिमालयन स्टेट है, आपको पता है, जैसे हमारा 11वां हिमालयन स्टेट है, ठीक है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद में 4 स्ट्रीम द रिप्रेजेंट द गंगा, आपको पता है गंगा रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है, तो जो ये 4 स्ट्रीम्स हैं ये आपकी गंगा रिवर को रिप्रेजेंट करती है। एंड द ब्लू कलर सिंबलाइज द प्योरिटी ऑफ वाटर, ओके। तो ब्लू क्लियर, जो यहाँ पे ब्लू कलर है वो क्या, प्योरिटी ऑफ वाटर का दिखा रहा है कि क्या है, इसका प्योर पानी है, ठीक है। एंड द होली रिवर ऑफ द उत्तराखंड के बारे में बताता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, हमारे स्टेट एम्बलम से रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया था कितनी स्ट्रीम है, 4 स्ट्रीम है, माउंटेन्स है, रेड कलर का आप किस कलर ओरिजिनेट करता है आपको पता होना चाहिए, ये व्हाइट कलर ओरिजिनेट किस लिए करता है, तो मैं ऑलरेडी आपको कवर अप करा चुका हूँ। नेक्स्ट में देखते हैं द डिमांड ऑफ द फर्स्ट उत्तराखंड स्टेट, जो पहला उत्तराखंड में स्टेट में सबसे पहली मांग कब पड़ी थी, जो स्पेशल सेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। तो उत्तराखंड में इन 1938 द स्पेशल सेशन ऑफ उत्तराखंड नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज हेल्ड इन द श्रीनगर गढ़वाल। तो वहां पे उत्तराखंड स्टेट की सबसे पहले क्या हुई थी, मांग उठी थी, ठीक है ना। तो याद रखना कि सबसे पहले डिमांड कब उठी थी, तो डिमांड जो उठी थी उत्तराखंड की वो हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, ठीक है ना। सो पहली मांग जो रखी गई थी वो कब रखी गई थी, आपको ध्यान में रखना है, ये डेट स्पेशली याद रखें। इन 1938 फर्स्ट द डिमांड ऑफ द उत्तराखंड स्टेट की पहली मांग कब हुई थी, तो 1938 में हुई थी। कहाँ हुई थी, श्रीनगर गढ़वाल में हुई थी। और कौन से उत्तराखंड नेशनल कांग्रेस के स्पेशल सेशन विच वाज हेल्ड इन द श्रीनगर, तो आपकी 1930 में उत्तराखंड स्टेट की मांग पड़ी थी। तो जो मास सेपरेट स्टेट के लिए जो बहुत ज्यादा आपका क्या हुई, मांग सेपरेट स्पेस की जो बहुत ज्यादा डिमांड उठने लग गई थी, तो 1994 से ये हुआ था स्टार्ट आपका। हम पूरी बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की, क्या क्या हुई थी, पूरी हिस्ट्री हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका एक भी चीज ना छूटे एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो आप आंसर राइटिंग पे आपको जरूरत पड़े। तो इन 1994 द डिमांड ऑफ द सेपरेट स्पेस, जिसने क्या कहता है, बहुत ज्यादा मास मूवमेंट ले लिया था, ठीक है ना, मास मूवमेंट ले लिया था, जिसकी वजह से 27 स्टेट का फॉर्म हुआ 2000 में, ठीक है। इन द 2000 क्या हुई, आपकी फॉर्म हुई, ठीक है। तो 11th, एक तो 11th हिमालयन स्टेट था आपका, और 9 नवंबर 2000, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तरांचल बना, और 1 जनवरी 2007 को, इन 1 जनवरी ऑफ 2007 को क्या हुआ, आपका उत्तराखंड नाम पड़ गया। तो ये आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए एम्बलम के बारे में, ठीक है। सो अब हम धीरे धीरे आगे अपने स्टेट को और कवर करेंगे। देखो, इंडिया की लॉन्गेस्ट जो गंगा रिवर है, आपको सबको पता है गंगा रिवर, गंगा रिवर किससे बनी है, आपकी 2 नदियों से बनी है, एक बनी है अलकनंदा से, ठीक है, और दूसरी बनी है आपकी भगीरथी से। तो ये आपका कन्फ्लुएंस देख पा रहे होंगे आप, कि यहाँ पे से आपकी अलकनंदा आई, यहाँ से आपकी भगीरथी आई, और यहाँ पे ये बन गई, और यहाँ से जो आगे जा रही है वो क्या जा रही है, आपकी गंगा जा रही है, ठीक है। ये गंगा रिवर आपकी यहाँ पे से फॉर्म हो चुकी है, ठीक है ना, भगीरथी और अलकनंदा के संगम में, ठीक है। तो ये आ गई आपकी यहाँ पे से भगीरथी, और ये आ गई आपकी अलकनंदा। सो ये मिलती कहाँ पे है, ये देवप्रयाग में, यहाँ पे ये देवप्रयाग प्लेस है, ठीक है, उस देवप्रयाग में आपको मिलती है। तो व्हेन द भगीरथी कम्स टू द देवप्रयाग मीट द अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा मिलती है, दैट इज कॉल्ड द गंगा, इसको हम गंगा बोलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ द हिंदुइज्म एंड द वर्शिप ऑफ द गॉडेस, ठीक है। तो आप सभी को पता है गंगा रिवर क्या है, हिंदुइज्म के लिए बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ठीक है। और उत्तराखंड के ये निकलती कहाँ से, तो गौमुख से निकलती है, ठीक है, भगीरथी निकलती है गौमुख से। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो अलकनंदा निकलती है सोनपत, सोनोपंथ, सोनोपंथ किससे निकलती है, आपकी अलकनंदा ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। सोनोपंथ आपकी अलकनंदा ग्लेशियर से निकलती है, और जो भगीरथी है वो गौमुख से निकलती है आपकी, ठीक है, गौमुख नामक ग्लेशियर से निकलती है आपकी भगीरथी, और जो अलकनंदा है वो सोनपत से निकलती है। सो आपको ये ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो गंगा रिवर को आपका नेशनल रिवर कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को आपको याद रखना है। 4 नवंबर 2001 को आपको नेशनल रिवर आपको क्या करता था, गंगा को घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसे क्या, ठीक है, लाइफ ह्यूमन का मतलब क्या देता, लिव ह्यूमन, ठीक है, मतलब जिंदा जिंदा होने का वो जो मिला था वो किसको मिला था, गंगा को मिला था, किसके, उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो अब चलते हैं आगे। तो अब है ये आपका स्टेट एनिमल, ठीक है, स्टेट एनिमल है जिसका नाम है कस्तूरी मृग। ठीक है, हिंदी में हम कस्तूरी मृग बोलते हैं, इंग्लिश में अल्पाइन मस्क डियर बोलते हैं, है ना। इज द स्टेट एनिमल ऑफ द उत्तराखंड, ऑल्सो नोन एज कस्तूरी मृग, जिसको हम कस्तूरी मृग भी बोलते हैं और हिमालयन मस्क डियर नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं पे अल्पाइन मस्क डियर लगा तो कंफ्यूज मत होना, वो कस्तूरी मृग के बारे में बात कर रहा है, या फिर कस्तूरी मृग या फिर हिमालयन मस्क डियर, तीनों का मतलब एक ही है। ये कुछ दिखता है इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, द अल्पाइन मस्क डियर कंटेन अ मस्क सैक, ठीक है, एक मस्क सैक रहता है, ठीक है, एक्सटर्नली विजिबल बिटवीन द मेल टेस्टिस, इसके इधर पे ये कहीं पे रहता है, ठीक है ना। तो द अल्पाइन डियर इज फाउंड इन द कॉन्फिडेंस एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, कोनीफेरस एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट जो रहते हैं आपके, ठीक है, उनमें ये मिलता है हिमालयन रीजन में। इसकी हाइट ऑफ 3000 टू 5000 मीटर। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, बिकॉज अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो यू मस्ट नो ऑल दिस फैक्ट्स, दैट कि ये अल्पाइन फाउंड कहाँ पे फाउंड होता है ना, कस्तूरी में कहाँ पे होता है। द अल्पाइन डियर इज फाउंड इन द कोनीफेरस एंड द डिसिडियस फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन ऑफ द हाइट ऑफ 3000 टू 5000 meters. Okay, you must all remember all the facts to write your answer. Okay, the musk of the alpine deer used to medicine and the cosmetic, जो इसकी सेक्स रहती है ना, ये किस में यूज की जाती है, ये मेडिसिन और कॉस्मेटिक बनाने में यूज की जाती है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ड्यू टू द ड्रास्टिक, अब जब मेडिसिन या कॉस्मेटिक में यूज करती है, बहुत ज्यादा खुशबू आती है उससे, तो उसलिए क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हंटिंग होती है, ठीक है, और इसको क्या कर दिया गया है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में बना डाल दिया गया है। पहले ही क्या था, क्योंकि बहुत ज्यादा हंटिंग होने लगी, क्योंकि इसके पास क्या है, कस्तूरी मृग के अंदर क्या होता है, कंटेन मस्क सैक होता है, ठीक है ना। इसके मस्त सैग होता है जो क्या करता है, थोड़ी सी खुशबू देता है, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा हंटिंग हुई, हंटिंग की वजह से एक इंडेंजर्ड स्पीस बन चुकी है, ठीक है। हाउएवर द हंटिंग दिस डियर इज इलीगल, जो कि इलीगल बना दिया है। स्टिल लोग इसका क्या करते हैं, चोरी छुपे इसका क्या करते हैं, हंट करते हैं, इसको मारते हैं, ठीक है। इसका जो आपको है ना साइंटिफिक नेम याद रखना है अल्पाइन मस्क का, वो क्या हो जाएगा, मोसुचुअस क्राइफोगैस्टर, ठीक है, मोसुचुअस क्राइसोगैस्टर, ठीक है, क्राइसोगैस्टर, मोसुचुअस क्राइसोगैस्टर आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, आपका जो स्टेट बर्ड होगी वो क्या होगी, मोनाल। दिस इज द स्टेट बर्ड। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि क्या सिर्फ उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है मोनाल, तो आपको नहीं याद रखना है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भी स्टेट बर्ड है मोनाल, ठीक है। तो हिमालयन मोनाल इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड, ऑल्सो नोन द हिमालयन पिकॉक भी इसको कहा जाता है, ठीक है, कई बार इसको हिमालयन पिकॉक भी बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालयन पिकॉक क्या है, तो आपका मोनाल है, ठीक है। इट इज फाउंड थ्रू आउट द हिमालयन रीजन एंड द लिव्स इन द अपर टेम्परेमेंट ओक कोनिफेरस, ठीक है, कॉनिफर फॉरेस्ट एंड द हाइट ऑफ द 2500 मीटर टू 5000 मीटर के इसमें क्या होता है, आपको ध्यान में रखना ये मिलता है, ठीक है। आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा। मेल एंड फीमेल हिमालयन मोलार आर डिफरेंट इन बाय कलर्स, जो डिफरेंट करते हैं। मेल हैज ब्लू एंड ब्राउन ऑटिस्ट बॉडी, ठीक है, ब्लू एंड ब्राउन होता है, विद अ क्रेस्ट ऑन द हेड, क्रेस्ट ये दिख रहा है आप, जिसे क्रेस्ट ऑन द हेड। वे द फीमेल मोलार इज ब्राउन, जो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, इसके क्रेस्ट है इसके सर पे, ठीक है, और ये क्या है, ब्लू, ये ब्लू कलर में है और ब्राउन में भी होता है और ब्लैक में भी है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड अ नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल, और ये क्या है, नेशनल बर्ड भी नेपाल की, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे, दिस इज अ नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल, है ना। एंड क्या ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्या है, स्टेट बर्ड है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी इज नोन एज अ धनेपे, ठीक है, धनेपे इसको कहा जाता है नेपाल में। देन साइंटिफिक नेम ऑफ द हिमालयन मोलार इज रिटन इज हियर, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ये आपका साइंटिफिक नेम है। सो अब बात करते हैं हम हमारे स्टेट फ्लावर के। स्टेट फ्लावर क्या है हमारा, ब्रह्म कमल है, आप लोग सब जानते होंगे। ब्रह्म कमल इज स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड। द फ्लावर इज नेटिव इन द हिमालय, ये हिमालयन में मिलता है, इंडिजिनसली है, ठीक है ना। ये सिर्फ हिमालय रीजन में क्या होता है,
आता है, ठीक है, एंड फाउंड द हाइट ऑफ द 4500 मीटर। तो सबसे पहले ये 4500 मीटर में ही के बाद ही आपको मिलेगा, इसके बाद मिलेगा, इतनी हाइट अटेन करोगे तभी जाके आपको ब्रह्मा कमल देखने के लिए मिलेगा। ब्रह्मा कमल ब्लूम्स इन द मिड ऑफ द मानसून, ये मानसून में खिलता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है आप जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। तो ब्रह्मा कमल इज ब्लूम्स इन द मिड ऑफ द मानसून जुलाई टू अगस्त अमंग्स द रॉक एंड द ग्रासेस, ग्रास और पत्थरों के बीच में ये उगता है। इट इज नेम्ड ऑन द हिंदू गॉड ब्रह्मा, जो ब्रह्मा हमारे गॉड है उस पे क्या है, इनके नाम पे ये पड़ा है। एंड द गॉड क्रिएशन आल्सो नोन बाय द लोटस ऑफ द ब्रह्मा, इसको लोटस ऑफ द ब्रह्मा भी कहा जाता है। और साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है इसका, ठीक है, सुसेरा ओब्लेटा, ठीक है, सुसेरा ओब्लेवेटा, आपको इसका नाम याद रखना है, क्या इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और इसकी हाइट जरूर याद रखना है कि कितने से कितने तक मिलती है। आपकी लोअर पीसेस अगर आप कर रहे हो तो वहां पे आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आपकी स्टेट बटरफ्लाई के बारे में, ठीक है, स्टेट बटरफ्लाई, जो हमारी स्टेट बटरफ्लाई वही है, इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक भी बोला जाता है, कई बार आपको ना सीधे कॉमन पिकॉक बोलेगा कि हमारी वो कौन है, बटरफ्लाई कौन है, स्टेट बटरफ्लाई, तो कॉमन पिकॉक आपको दे देगा, ठीक है। पिकॉक इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ द उत्तराखंड, ये आपको रहना है। इट इज फाउंड इन द, ठीक है, इट इज फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई जाती है, ऑन द हिमालयन फुटिल्स, ठीक है, अप टू द हाइट ऑफ द 2000, जो फुटिल्स हिमालय फुटिल मतलब जो हिमालय है उसके निचाई में मिलते हैं, ठीक है, जिसकी 2000 हाइट तक जब हम जाएंगे ना मीटर तक, तब जाके हमें देखने के लिए मिलेगी। मोस्टली इट कैन बी सीन इन द फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट में देखने को मिलती है एरिया, बट ऑल्सो कैन बी सीन द अर्बन एंड सबर्बन एरिया ऑफ द अप्रोप्रिएट प्लांट्स, ठीक है, ये उन्हीं में सब अर्बन और सबर्बन एरियाज में भी देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। वेस्ट हिमालय कॉमन पिकॉक ऑल्सो नोन एज बाय द ईस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक, इस नाम से भी जाना जाता है। वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक को ईस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक नाम से भी जाता है, और कई बार इसे इंडो चाइनीज कॉमन पिकॉक नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका मोस्ट कॉमन नाम क्या हो गया, कॉमन पिकॉक, जो आपको याद रखना है। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ द वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक इज पेपिलो, ठीक है, बाइनोर पॉलीकैटर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, और ये कहाँ कहाँ कितने हाइट में मिल सकती है और कहाँ कहाँ मिलती है, तो इस तरह से आंसर राइटिंग आपको बेटर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुरांस, बुरांस क्या है, ये स्टेट ट्री है हमारा, ठीक है, स्टेट ट्री, ये कुछ इस तरह से मिलता है, इसमें ये फ्लावर रेड रेड, ठीक है, ये पेड़ है इसका, और इसमें क्या होता है फ्लावर, इसके फ्लावर का आप इसको डायरेक्टली खा भी सकते हैं इस फ्लावर को, ठीक है, और इसमें क्या होता है विटामिन ए एंड सी बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है ना, और ये इस पेड़ में ऐसे लगता है, इसका जूस भी बनाते हैं, ठीक है, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते होंगे तो आपको जरूर पता होगा, ठीक है। बुरांस इज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड, इट इज एवरग्रीन ट्री। सबसे पहली चीज देखो, ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या लिखा हुआ है, एवरग्रीन ट्री, हमेशा हरा भरा रहता है, ठीक है ना, कभी आपको इसके पत्ते झड़े हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। फाउंड इन द हाई एरिया ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बहुत ज्यादा हाई एरिया में रहता है। इट इज अ मिड इन द मिड ऑफ द स्प्रिंग, mid of the spring flower blooms on the trees, ये ट्रीज में होते हैं। the local people are called to you make juice, that is बुरांस का शरबत भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। in the hilly region of the उत्तराखंड, बुरांस is the state flower, ये स्टेट फ्लावर है, ये आपको ध्यान रखना है, of नागालैंड एंड नेपाल, देख लो, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जो बुरांस है वो क्या करता है, नागालैंड का भी स्टेट फ्लावर है, ठीक है, और क्या आपका नेपाल का क्या है, आपका नेपाल का क्या है, ये नेशनल फ्लावर है, ठीक है, नेपाल का नेशनल फ्लावर है और नागालैंड का स्टेट फ्लावर है, और उत्तराखंड का भी है, ठीक है ना, इज ऑल्सो नोन एज ग्रास, इसको वहां क्या बोला जाता है, इसको ग्रास बोला जाता है, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन इसका क्या है साइंटिफिक नेम है, इट इज ऑल्सो नोन एज रोडोडेंड्रॉन, और इट इज ऑल्सो द स्टेट ट्री ऑफ द सिक्किम, ये स्टेट ट्री भी है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड का एक तो स्टेट ट्री है, कहाँ का स्टेट ट्री है आपका सिक्किम का, और स्टेट फ्लावर कहाँ का है, नागालैंड का है, नागालैंड का ट्री नहीं है ये, नागालैंड का क्या है ये स्टेट फ्लावर, और नेपाल का भी, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखना है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रास, ठीक है। और ये क्या है, स्टेट ट्री है कहाँ का, इट इज ऑल्सो स्टेट ट्री ऑफ दिस सिक्किम, बट दिस इज अ डिफरेंट स्पीसीज, रोडोडेंड्रॉन नेवियम, ठीक है, पर लेकिन क्या है ये अलग थोड़ा सा डिफरेंट स्पीस है, इसी के जैसा है लेकिन डिफरेंट स्पीस है, जो क्या है सिक्किम में है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। द साइंटिफिक नेम ऑफ द बुरास इज रेडोडेंड्रॉन एर्बोरियम, ठीक है, एर्बोरियम, तो
रेडोडेंड्रॉन एर्बोरियम आपका क्या होगा, इसका साइंटिफिक नेम है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, अपने नोट्स बनाते समय आप ध्यान रखें, ठीक है। लास्ट चीज है आपकी यहाँ पे आता है, ये दिस नॉन ऑफिशियल, ये एक्चुअली में थोड़ा सा नॉन ऑफिशियल है, लेकिन जो काफल कहा जाता है कि जो स्टेट फ्रूट है उत्तराखंड का, ठीक है, स्टेट फ्रूट, स्टेट फ्रूट है दिस इज, ये बेरी जैसा होता है, ठीक है ना, दिस इज अ बेरी टाइप। तो जो काफल है वो क्या बोला गया है कि ये स्टेट फ्रूट है उत्तराखंड का, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इट इज फाउंड द हिली ऑफ द हिमालयन रीजन ऑफ द उत्तराखंड। काफल इज अ फ्रूट हैज अ मलबरी लाइक टेक्सचर, ठीक है, मलबरी होती है उसका जैसे टेक्सचर होता है इसका। काफल इज अ फ्रूट फाउंड समर इन द ग्रीन कलर ऑफ द रिमेन्स इन द अब अनरिप, ठीक है, बट व्हेन इट रिप इट बिकम रेड एंड द, ये जब पहले हरे रहते हैं, फिर बोल रहा है कि जब ये पक जाते हैं तो ये लाल कलर के हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैक, रेड और इन ब्लैक कलर, ठीक है, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा होता है। काफल इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। दिस इज नोन एज द फ्रूट ऑफ गॉड्स, ठीक है, भगवान का, इसे भगवान का क्या बोला जाता है, फल बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। काफल का जो इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है, माइरिका, माइरिका एस्लुंटा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारी जो स्टेट, क्या स्टेट क्वेश्चंस बोल सकते हैं, ठीक है ना, स्टेट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो स्टेट क्वेश्चन में क्या है, स्टेट स्वीट या स्टेट क्वेश्चन, तो वो क्या कहते हैं, बाल मिठाई। बाल मिठाई ज्यादा फेमस कहाँ है, अल्मोड़ा में, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, अल्मोड़ा कुमाऊं में। तो बाल मिठाई क्या है, हमारी स्टेट स्वीट है, ठीक है, स्टेट स्वीट है हमारे उत्तराखंड की, इस चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, इट इज लाइक अ ब्राउन चॉकलेट, तो आप देख पा रहे आपने कभी ना कभी खाई होगी। और लास्ट चीज है उत्तराखंड का स्टेट सॉन्ग के बारे में। तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, ये क्या है, हमारा स्टेट सॉन्ग है, इसको जरूर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपसे रिलेटेड, आप लोग अपने नोट्स बना दें, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिखा दूंगा। देखो जब भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो आप जैसे आपने आज पढ़ा, हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन टू नो अबाउट योर स्टेट, ठीक है, नो अबाउट योर स्टेट, मैं आपको नोट्स बनाना बता रहा हूँ कि नो अबाउट योर स्टेट हमने पढ़ा। तो जैसे अभी आपने जितने नोट्स बना दिए, सपोज आपने एक पेज भर दिया, ठीक है, एक या डेढ़ पेज आपने भर दिया, तो एटलीस्ट कम से कम एक पेज छोड़ के रखें, ठीक है, इस साइड का पूरा पोर्शन एक छोड़ के रखें, पूरा पेज, क्योंकि आपको मैं धीरे धीरे करके जब पढ़ाऊंगा ना, तो मैं कुछ फैक्ट बताता रहूंगा आगे जाके, बेसिक बेसिक, तो वो आपका क्या करने हैं, जो आपने पेज छोड़ा होगा उस पेज में आपको क्या करने हैं, लिखते रहने हैं वो सारे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जब भी आप अपनी कॉपी खोलोगे तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में नोट्स बने हुए मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ द उत्तराखंड के बारे में बात करने वाले हैं, कि जो फॉर्मेशन कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, हमारा स्टेट जो कैसे कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या उसकी पूरी हिस्ट्री थी, ठीक है, सबसे पहले डिमांड कब बनी, कैसे आया, क्या क्या हुआ, वो सारी अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड की सीरीज में।